मैंने जो है भगवान बुद्ध के जीवन के बुद्ध चरितम को पढ़ा है। ठीक है, बुद्ध चरितम को लिखने वाले उनके बहुत से शिष्य, वैश्व घोष से लेकर के उनके और आनंद से लेकर के बहुत से उनके शिष्य हुए। ठीक है, अब मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक उनके जीवन को, उनके शास्त्र को, बुद्ध चरितम में मैंने उस चीज़ को देखा है, तो मुझे ऐसा, और पूरे मैंने जितना मैंने मेरे जीवन को बुद्ध ने प्रभावित किया है, शायद मुझे मेरे जीवन में किसी और ने नहीं प्रभावित किया। ठीक है, मेरे जीवन का क्या अध्यात्म का प्रभाव जो बदलाव ही जो है बुद्ध से हुआ है। तो अगर कामना नहीं होती तो भगवान बुद्ध घर से क्यों निकलते हैं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए। उनके पास क्या कमी थी? राजा थे, बहुत सुंदर पत्नियां थी, उनके 24 घंटे उनके सेवा में दासियां, सुंदर सुंदर दासियां लगी रहती थी। उनके आसपास जो है बूढ़े व्यक्तियों का आना वर्जित था, बूढ़े स्त्रियों का आना वर्जित था, पीले पत्तियां, मुरझाए हुए पत्ते, फूल पत्तियों का रखना मना था, सड़े गले भोजन नहीं दिखने चाहिए थी। उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि यह कभी संन्यास को प्राप्त न हो। कभी अगर मान लीजिए कि बुद्ध ने दुख को देखा, जब उनके अंदर दुख को जब सबसे पहले दुख देखा अपने पत्नी का, जब यशोधरा जब राहुल को जन्म दे रही थी तो बहुत कष्ट में थी, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको, तो दुख को देखा उन्होंने। दुख को देख करके दुख से छूटने का प्रयास किया उन्होंने। तो कामना क्या आएगी? बिना कामना के ही घर से छोड़ क्यों निकल गए? भाई मुझे तो लगता है कि बुद्ध जैसा ईश्वर की कामना रखने वाला कोई मुझे दिखा ही नहीं आज तक। आप लोग भी नहीं हो जितना वो कामना रखते थे परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। वो तो घर छोड़ के भाग गए, वो भी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चले गए। माइक बंद करिए, इनका भी ऑन है। नहीं ईश्वर की कामना रही होती तो अपने छोटे से बच्चे को, सुंदर पत्नी को छोड़ के क्यों भागे होते? वो चाहते, राजा थे, चाहते तो एक कुटिया अलग बनवा सकते थे, अपनी व्यवस्था कर सकते थे, भागने की जरूरत नहीं थी। बड़े बड़े विद्वानों को अपने राज्य में बुला सकते थे, राजा जनक की तरह, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भय था कि शायद मुझे आध्यात्म का ज्ञान यहाँ नहीं मिलेगा, परमात्मा की कामना यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उनके पिता ने बचपन से ही ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि आध्यात्म का इसको हवा भी ना लगे। और जिसको आप जिस चीज से मना करते हो उसके अंदर वही चीज जागृत होता है। आप ये भी सुन लीजिए, बच्चे को आप जिस चीज से मना करते हो, बच्चा वही ढूंढता है, वही करता है। और उनके पिता जो सिद्धार्थ शुद्धोधन थे, वो अध्यात्म से बहुत दूर रखते थे। बोलते थे कि इसको कभी साधु संतों को राजमहल में नहीं आने देते थे। अगर कोई फकीर आ गया तो इससे फकीर बना देगा, साधु बना देगा। और अगर आप मान लीजिए आत्मा का, मैंने पढ़ाया था सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में, हाँ सांख्य में पढ़ाया था कि आत्मा का लक्षण क्या होता है। सबसे पहला लक्षण आत्मा का क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा होता है ना। तो आत्मा किसकी इच्छा करेगी? अभी तो अज्ञानता की अवस्था में है, तो आत्मा किसकी इच्छा करेगी? नहीं, वह परमात्मा को पाने की भी इच्छा करेगी। ये जो लोगों ने भ्रम फैलाया है कि
आप मोक्ष की कामना कर रहे हो, ये भी कामना है। कैसे कामना है? जिसके लिए आप आए हो, इसको भी आप कामना कह रहे हो, तो फिर कहाँ जाओगे आप? ये बताइए। फिर तो आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं बना है। हाँ, क्लिष्ट कामना है। फिर आप जाओगे कहाँ? ये लोगों ने लोगों को बहुत बड़ा भ्रम फैलाया है। मैंने बुद्ध के लगभग सभी शास्त्रों को पढ़ा है। जितना मैंने बुद्ध पे के जीवन पे रिसर्च किया, उतना मेरी कई पीएचडी हो गई होती। समझ रहे हैं? असल में जो महात्मा बुद्ध थे, उनके मैंने जहाँ तक उनके पूरे जीवन को देखा है, वह संप्रज्ञात समाधि तक ही पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? आत्मज्ञान उनको हुआ था और उसी को उन्होंने, उनके अनुयायियों ने बोधि कह दिया, बुद्धत्व कह दिया, बुद्धत्व की प्राप्ति कह देते हैं। संप्रज्ञात समाधि में कौन सी एक एक सिद्धि प्राप्त होती है? कौन सी समाधि प्राप्त होती है? हाँ, संप्रज्ञात समाधि और ऋतंभरा बुद्धि उनको प्राप्त हुई थी। उसके बाद ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था। आप ये भी जान लीजिए, नई आपको जानकारी मिलेगी कि महात्मा बुद्ध जो है, पूर्ण रूप से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए थे। आप उनके शास्त्रों को पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा अगर समय मिलेगा मुझे। और अगर आप लोगों की इच्छा रही तो बुद्ध चरितम पूरा। हाँ, महात्मा बुद्ध को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध केवल ऋतंभरा प्रज्ञा तक ही पहुंचे थे, असंप्रज्ञात समाधि तक ही पहुंचे थे। आत्मज्ञान हुआ था उनको। विवेक ख्याति नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं, सॉरी, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक बुद्धि उनको प्राप्त हुई थी, इसीलिए उनको बुद्ध कहा गया। ठीक है? इसीलिए उनको बुद्ध क्यों कहा गया? बुद्ध इसीलिए कहा गया उनको कि उनको विवेक की ख्याति प्राप्ति हुई थी। विवेक की ख्याति जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है, वह उनको केवल प्राप्त हुई थी, इसीलिए उनका नाम बुद्धत्व पड़ा था। ठीक है? और दूसरी चीज देखिए, अगर उनको ज्ञान को पढ़ोगे आप लोग ना, उनके ज्ञान को यदि आप पढ़ोगे तो आप लोगों को वह ईश्वर के बारे में, मोक्ष के बारे में पूछने पे मौन हो जाया करते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे वो। उन्होंने न मोक्ष के बारे में बोला है, न उन्होंने निर्वाण के बारे में, निर्वाण शब्द आता है, और उन्होंने मोक्ष किसका नाम दिया है? मैं एक बार बताया था। शून्य अवस्था को क्या बोला है उन लोगों ने? उनके शिष्यों ने कहा है, क्योंकि बुद्ध शून्य हो जाते थे। बुद्ध ने नहीं कहा मोक्ष के बारे में, कुछ नहीं बोला है। महर्षि पतंजलि ने तो मोक्ष के बारे में बोला है ना, बोलिए। वही निर्वाण एक तरह से शून्य अवस्था है। वो लोग शून्य अवस्था की प्राप्ति को ही क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। तो क्या मैंने शून्य पे बोला था ना, बताया था ना, शून्य अवस्था क्या है? शून्य अवस्था में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी बुद्ध को बहुत जाना है, मैंने बुद्ध का बहुत मंथन किया है, परंतु मैंने जब शास्त्रों से तुलना करके देखा, ऋषियों से जब तुलना करके देखा, तो बुद्ध भी फीके पड़ गए। जब मैंने महर्षि पतंजलि को उठाया तो बुद्ध उससे बहुत फीके पड़ गए, बहुत निचले कैटेगरी में आ गए। हमारे ऋषियों से ऊपर कोई नहीं उठ पाया है। मैं बता दूं, ये जो मैंने खाक छानी है ना, मैं भी बौद्ध हो जाता। मेरे अंदर भी बुद्धत्व का भूत सवार था। मैं आप लोगों को अपनी आप बीती बता रहा हूं। परंतु
क्या था कि जब मैंने ऋषियों को जानने की कोशिश किया, महर्षि कपिल को, महर्षि पतंजलि को, तब देखा कि महर्षि पतंजलि और महर्षि कपिल के आगे बुद्ध तो बच्चे हैं, बहुत बच्चे थे, नादान बच्चे लगे मुझे। और जितनी परिपक्वता महर्षि पतंजलि में है और जितनी परिपक्वता महर्षि कपिल में है, उतना किसी में नहीं है। आप उतनी ऊंचाइयों तक कोई बात ही नहीं किया हुआ है। आप पढ़ना बुद्धत्व को यदि आप पढ़ोगे ना, नहीं मिला था। अगर आप बुद्ध को पढ़ोगे ना, तो बुद्ध को जानोगे ना, गहराइयों में जाओगे, तो महर्षि पतंजलि के आगे फीके पड़ जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने वो चीज बता दिया, महर्षि पतंजलि ने वो चीज दिया है जो आज तक मुझे लगता है कि कोई ऋषि नहीं दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि महर्षि पतंजलि ही मात्र एक ऐसे ऋषि थे जिनके मार्ग से चल करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक 84 लाख ऋषियों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। कितने ऋषियों ने? 84 लाख ऋषियों का नाम अंकित है जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया, और उसके बाद का पता नहीं है। समझ में आ रही बात? आप लोग जब देखोगे ना, महर्षि पतंजलि को पढ़ोगे और बुद्ध को पढ़ोगे ना, वहां पे महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया है। क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग। उनके 8 मार्ग हैं, उसी पे कहते हैं कि उसी पे चलो मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कर लोगे। और वही बात जो है महर्षि पतंजलि यम नियम में कह देते हैं। तो यम नियम क्या है? एक स्टेप है। क्या है यम नियम? यम नियम स्टेप है, 9 की जो है मोक्ष है। यम नियम से मोक्ष मिल जाएगा? बोलिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है मुझे महात्मा बुद्ध जो है महर्षि पतंजलि के आगे बौने दिखते हैं। बहुत पूर्ण ज्ञान नहीं है उनको, आप पूरा शास्त्र निचोड़ डालो, नहीं है। मैं ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिसको मैंने पूरा छाना नहीं है। यही मार्ग सबसे उत्तम दुनिया का मार्ग है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना, जितने भी आजकल के विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने, महावीर ने क्या लिया? केवल 5 यमों को ले लिया और उनका पूरा जैन धर्म स्थापित हो गया उसी में। कहा कि सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करो। यही जैन धर्म का कठोर तप है। और 10 को मिला दिया तो महात्मा बुद्ध का दर्शन हो गया। वो यम से ऊपर बढ़े ही नहीं वो लोग। जिस रास्ते, इसीलिए तो मैं कहता हूं आपको, जिस रास्ते से महात्मा भगवान श्री कृष्ण, राजा जनक, भगवान राम और इतने ऋषि मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उस मार्ग पे आप लोग चल रहे हो। मैंने बहुत तलाशा है, मैं बहुत काफ़ी चाहता तो मैं किसी भी पंथ में भाग सकता था, परंतु नहीं, मैंने पूरा इसमें बहुत समय लगाया है। दुनिया ने, अन्य लोगों ने, हमारे शास्त्र के दोस्तों में तो सबने नौकरी कर लिया, अपना जीवन आज बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं। बोलते हैं कहाँ तुम इधर फंस गए, किस दिशा में रह गए? समझ रहे? तो मैंने देखा है, आप जब इनको जानोगे ना, तो कभी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बिना कामना के आप मोक्ष में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। आत्मा का लक्षण है इच्छा, और जब तक आत्मा इच्छा नहीं करेगी मोक्ष की, तब तक मुक्त नहीं होगी। बताइए, इतने सालों से आप मुक्त हो रहे हैं क्या? बोलिए। आपकी आध्यात्म की ज्ञान को प्राप्त करने की, शास्त्र को पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो आप पढ़ते क्या? बोलिए।
नहीं पढ़ते। आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती तो करते क्या? नहीं करते। तो ये जो लोग बातें भ्रम फैलाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, वो गलत रास्ता दिखाते हैं। उनको सही मायने का ज्ञान नहीं पता है। ये जो आप लोग ज्ञान ले रहे हो ना, इस ज्ञान के बराबर दुनिया का सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है। आप लोग घूम लेना, घूमना है तो घूम के देख लो एक बार। आप लोग पता चल जाएगा आप लोगों को कि वास्तविकता क्या है। समय की बर्बादी केवल है। हाँ, वही पराविद्या है, फिर भटकने वाली बात है। तो ये बहुत अच्छा आपने जो है कृष्णा जी ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये कृष्णा जी का ही प्रश्न नहीं है, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है। मैं इस पर एक बार और बात कर चुका हूँ।